राहुल गांधी का चीन प्रेम रह रहकर बाहर आता रहता है। इस बार भी उमड़ा, लेकिन उनके इस बार की चीनी मोहब्बत से उनके कभी सबसे अच्छे दोस्त है सिंधिया ने उन पर जमकर हमला बोला है। दरअसल कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर एक बार फिर से सवाल उठाए हैं। लेह के दौरे पर पहुंचे राहुल गांधी ने पैंगोंग में अपने पिता और देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को श्रद्धांजलि दी और फिर कहा कि चीन की सेना भारत की सीमा में घुसी हुई है। अपने इस दावे के समर्थन में राहुल गांधी ने यहाँ के लोगों का नाम लेते हुए कहा कि ये लोग आपको सब कुछ बता देंगे। आगे क्या कुछ कहा राहुल गांधी ने, आप खुद सुनिए। My father was one of my great teachers, as I think most people's fathers are. I remember once when I was small, he had just come back from Pangong and he had taken some pictures. And so he told me that he thought this was the most beautiful place on earth. During Bharat Jodo Yatra, I was supposed to come to Ladakh, but for some logistical reasons we couldn't come. So I thought, let me come and do a slightly more detailed tour of Ladakh. That's why I came to Pangong. We are going to Nubra, Kargil. So I thought I'd listen to what the people have to say. Listen to what the people have to say, what their concerns are. Over here, the concern is, of course, the land that has been taken away by China, and people here have been affected by it in a big way because their grazing lands have been taken away, and also lack of connectivity here, cellular connectivity. So. राहुल जी, जैसा आपने कहा कि यहाँ के लोग परेशान हैं, और लोगों ने क्या बताया, क्योंकि भारत सरकार तो बार बार कह रही है यहाँ ना कोई घुसा ना कोई आया। हाँ, नहीं, यहाँ पे तो सब लोग कह रहे हैं कि चाइना की सेना घुसी है और इनकी जो पहले जो ग्रेजिंग लैंड होती थी वो ले गए हैं, वहाँ ये जा नहीं सकते हैं। तो यहाँ तो क्लियरली सब लोग कह रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने कहा 1 इंच ज़मीन नहीं गई, मगर वो सच नहीं है। तो ये तो यहाँ आप किसी से भी पूछ लीजिए, वो आपको बता देंगे। इन्होंने अंग्रेजी में सवाल पूछा था कि हम यहाँ क्यों आए। भारत जोड़ो यात्रा के समय हमें लद्दाख जाना था, मगर लॉजिस्टिकल कारणों से हम नहीं आ पाए। तो मैंने सोचा कि लद्दाख का थोड़ा डिटेल्ड मैं टूर करूं, इसलिए हम पैंगोंग आए हैं, नुब्रा जा रहे हैं, कारगिल जाएंगे, ले गए, और जो जनता के दिल में जो है उसको सुनेंगे। पापा ने बहुत साल पहले पापा यहाँ आए थे और उन्होंने मुझे कहा था कि पैंगोंग लेक उनके लिए दुनिया की सबसे सुंदर जगह है। तो मैं आना चाहता था, तो मैंने सोचा कि उनके जन्मदिन पे यहाँ अगर आ जाऊँ तो अच्छा होगा, इसलिए मैंने इसमें यहाँ आया जाया। So how was the bike ride yesterday? You traveled almost 160 kilometers. It was nice. Because I find जो अगर बाइक से जाते हैं तो लोगों से ज़्यादा आसानी से बातचीत हो जाती है, मतलब एक्सेस आसान होती है। गाड़ी में थोड़ा बंद रहते हैं तो कम बातचीत हो पाती है। अगर यहाँ पे कम ट्रैफिक है तो सिक्योरिटी वाले इतना माइंड नहीं करते हैं। दिल्ली में, उत्तर प्रदेश में शायद मुझे ना करने दें। यूथ से लगातार आप मिल रहे हैं, हमने देखा फुटसॉल मैच में भी आप यूथ से मिल रहे थे। पूरा जो 17 अगस्त से आपका पूरा ये दौरा है, यूथ से मिल रहे हैं, यूथ का रिस्पॉन्स कैसा है, क्या बातचीत हो रही है यूथ से? नहीं, यहाँ पे लद्दाख में तो काफ़ी कंप्लेंट है। जो इनको स्टेटस दिया गया है इससे ये खुश नहीं है। इनको रिप्रेजेंटेशन चाहिए, और बेरोजगारी की समस्या है। सब लोग यही कह रहे हैं कि बेरोजगारी बहुत है और महंगाई बढ़ रही है। 2019 में यहाँ पर ये किया गया था, तब से लेकर अब तक चुनाव नहीं हुए। क्या ऐसी मांग भी लोगों ने आपसे रखी, और आप क्या समझते हैं इस बारे में? हाँ, ये तो है। लोग कह रहे हैं कि रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, ब्यूरोक्रेसी के थ्रू नहीं चलाना चाहिए स्टेट को, तो जनता की आवाज से स्टेट चलना चाहिए। राहुल गांधी के आरोपों पर बीजेपी ने पलटवार किया है। बीजेपी नेता रविंद्र रैना ने कहा, किसी में भी भारत की जमीन छीनने का दम नहीं है। देश के खिलाफ राहुल गांधी साजिश रच रहे हैं।
बीजेपी का कहना है कि राहुल गांधी जवानों का मनोबल तोड़ रहे हैं। वहीं केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा, कांग्रेस वो है जिसने हिंदी चीनी भाई भाई का नारा दिया था और चीन को 45,000 स्क्वायर किलोमीटर जमीन दे दी थी। वहीं यूबीटी नेता संजय राउत ने कहा कि चीन ने भारत की जमीन पर कब्जा कर लिया है और इसके सबूत भी सामने आए हैं। अगर रक्षा मंत्री और प्रधानमंत्री इसे स्वीकार नहीं करते हैं तो लगता है कि भारत माता के साथ नाइंसाफी है। राहुल गांधी अगर कुछ कहते हैं तो सोच समझ कर कहते हैं। जानकारी की आपको बता दें कि साल 2020 में पूर्वी लद्दाख में चीनी सेना ने घुसपैठ की कोशिश की थी। 15 से 16 जून की रात को दोनों तरफ की सेनाओं के सैनिकों में खूनी झड़प हुई थी। इसमें भारतीय सेना के कमांडर समेत 20 सैनिक शहीद हो गए थे। इसके अलावा 40 से ज्यादा चीनी जवान मारे गए थे। गलवान की घटना के बाद से ही LAC पर तनाव है। सीमा पर तैनाती बढ़ा दी गई है। दोनों देशों के बीच कई दौर की बातचीत हो चुकी है। हालांकि हालात अभी भी सामान्य नहीं है, लेकिन एक बार फिर से राहुल गांधी का ये उमड़ा हुआ चीनी प्यार, इसे लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं। VK न्यूज, राष्ट्र के नाम।